नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजनांदगांव शहर में दो समुदाय के युवक युवती के बीच में विवाह पंजीकरण की खबर के बाद में चिखली थाना क्षेत्र में जमकर बवाल मच गया, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने चिखली थाना परिसर के बाहर विरोध जताया। जानकारी के मुताबिक मोतीपुर निवासी साहू परिवार की युवती यमुना साहू 4 दिन पहले अपने मामा के घर जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन घर नहीं पहुंची। बाद में परिवार को पता चला कि युवती ने अपने परिचित मुस्लिम युवक के साथ विवाह के लिए जिला विवाह पंजीकरण कार्यालय में आवेदन दे दिया है। तो वहीं आपको बताते चलें कि खबर सामने आते ही युवती के परिवारजन, साहू समाज के प्रतिनिधि और स्थानीय हिंदू संगठन के लोगों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। इस विषय को लेकर के ये लव जिहाद वाले विषय है। लव जिहाद के विषय ये है कि कुछ दिन पहले यमुना नाम की लड़की जो है अपने मामा के घर गई थी अपने माता जी के साथ। भेड़ी गांव है वहाँ पर से जाकर के मोतीपुर के एक मुसलमान लड़का जो है उसको देर रात में उसके माता जी के बताए अनुसार से देर रात में उठा कर ले आई, अपने घर रखे हुए थे और उन्होंने विवाह के लिए रजिस्टर किए हैं, जिसकी इश्तिहार जारी किया है और उसके अनुसार से दावा पत्र की तिथि 16 दिसंबर ऐसा है। चल हम लोगों को विश्व हिंदू परिषद को जब जानकारी मिला तो हम उनके परिवार में गए हुए थे। परिवार से बातचीत करने के बाद पता चला कि लड़का अपने घर में उनको वहां से उठाकर लेकर के घर में रखा हुआ है। तो हमने आपत्ति दर्ज करने के लिए कल एसपी साहब से बातचीत की है कि ये हरकत ठीक नहीं है, लव जिहाद वाला विषय है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए करके। आज जब पता चला कि उसको किसी प्रकार की राहत परिवार को नहीं मिल रहा है तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और जिला साहू संघ, नगर साहू संघ और स्थानीय साहू समाज बजरंग पूर्णिमा को ऐसे संयुक्त रूप से थाना में आकर के जानकारी लेने के उद्देश्य आए हुए थे। यहाँ पर पता चला कि लड़का लड़की को लेकर के चले गए हैं। तो संगठन ने समाज को लेकर के दबाव बनाया कि चूंकि ये लव जिहाद वाला विषय है और यदि इसमें तत्काल नहीं रोकेंगे तो माहौल बिगड़ सकता है। इस उद्देश्य से फिर अभी एसपी साहब, सीएसपी साहब ने लड़का को लड़की को अरेस्ट किया। पता चला कि वो सुर्गी को है, तो हम सब सुर्गी को साथ जाकर ले आए हैं। अभी हम समझा रहे हैं, हम चाहते हैं कि लव जिहाद की जो विषय है ये आगे न जाए। हिंदू कन्या है, उनके घर में वापस भेजे, ऐसे प्रशासन हम सब ने मांग किए हैं। प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेता है ये अभी कुछ समय बाद बताएंगे। और चूंकि इसके कारण शहर में तनाव की स्थिति निर्मित होने जा रहा है और आने वाले दिनों में इस प्रकार घटना न घटे, ऐसे प्रशासन हमने मांग की। चिखली चौकी में जो मामला है इसमें बेटी और उनके माता पिता की आपस में बातचीत हो रही है। इनका निजी मामला है, अभी बातचीत जारी है इनकी, तो उम्मीद है शीघ्र हल निकल जाएगा। समाज के लोग भी काफी तो समाज के लोग आए थे, तो समाज के लोग और जो है अभी तो माता पिता बेटी आपस में बातचीत कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले मोतीपुर का मुसलमान युवक के द्वारा उसके मामा के गांव भेड़ी कला से उसको अगवा करके ले गए थे। ये जानकारी हमारे समाज को हम लोग को मिले थे और उसी को लेके आज हमारे समाज के सारे पदाधिकारी यहाँ चिखली पुलिस थाना हम लोग सब आए हैं और उनकी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। लड़की से भी मुलाकात किए हैं और लड़की को उनके माँ बाप के समक्ष हम लोगों ने उसे चर्चा किए हैं और लड़की को बोल रहे हैं कि आप हमारे समाज में रहिए, समाज में हमें आपको पूरा हम लोग सूर्य सम्मान दिए हैं और समाज में भी हमारे लड़के की कमी नहीं है। तो आप अपने माता पिता के यहाँ चले जाइए और समाज आपका आने वाले भविष्य में भी आपके साथ खड़े हैं, हमेशा आपको सहयोग प्रदान करके ये करके हम लोग उसके लड़की को समझाइश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित के नवनियुक्त अध्यक्ष के रूप में साय सलाम और उपाध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने दोनों पदाधिकारियों को नए दायित्वों के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार वनवासियों की आय बढ़ाने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत है
और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वनोपज क्षेत्र में बेहतर कार्य कर वनवासी समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। लघु वनोपज सहकारी संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री रूप साय सलाम और उपाध्यक्ष श्री यज्ञदत्त शर्मा जी दोनों ने पदभार ग्रहण किया है। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अपने दायित्व में सफल हो। प्रदेश के करीब 12-13 लाख लोग वनों, तेंदुपत्ता और वनोपज पर आधारित हैं। उनकी जीविका उससे चलती है और इनका काम होगा उनको और आगे बढ़ाना विकास की दृष्टि से। तो उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता शिव नारायण पांडे का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बीते दिनों नक्सली कमांडर हिडमा के एनकाउंटर और नक्सलियों के लगातार खात्मे को लेकर बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का स्पष्ट मंतव्य है शांति और विकास। वनवासी क्षेत्र की जरूरतों को हमने देखा है। गृह मंत्री जब बस्तर ओलंपिक में आए थे तब उन्होंने हिडमा के लिए कहा था कि 30 तारीख तक हम हर हालात में उसे पकड़ लेंगे, ये उसका एनकाउंटर कर देंगे और अब हिडमा मारा गया है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के अनुसार चल नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जितनी भी चीजें रही मोदी की गारंटी के रूप में, उसको भारतीय जनता पार्टी निभा रही है। उसके लिए लगातार जो है काम कर रही है। बहुत सारी घोषणाएं पूरी हो गई, बहुत सारे होने के कगार पर हैं। जो बची हुई है हो जाएंगे। बिजली बिल आधा होगा, इस प्रकार की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, लेकिन फिर भी 200 यूनिट, क्योंकि जनता की आवश्यकता के अनुसार सरकार को तात्कालिक निर्णय लेने पड़ते हैं। सूर्य घर बनाने की योजना भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन 200 यूनिट बिजली में आधा होगा, इस प्रकार की अभी घोषणा राज्य शासन ने की है। तो समय समय पर जनता की जो जरूरत है, जनता को जो राहत हो सकती है, जनता परेशान न हो, इसके लिए विष्णुदेव से सरकार संवेदनशील है। कांग्रेस क्या करती है, उसकी क्या घोषणाएं होती हैं, जितनी घोषणाएं उन्होंने की थी 5 साल में पूरा नहीं कर पाए, इसको कांग्रेस एडमिट करती है। तो अपने बटन भारतीय जनता पार्टी सरकार पर लाने की कोशिश न करें। राजनांदगांव शहर में मतदाता सूची के संशोधन का काम तेज हो गया है। इसी कड़ी में प्यारेलाल स्कूल समेत अलग अलग वार्डों में बीएलओ द्वारा विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं और यहां लोग नए वोटर आईडी बनवाने, नाम जोड़ने, हटाने और सुधार करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। नागरिकों को सिर्फ अपना पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाने हैं। शिविर में आवेदन भरने के लिए मतदाता पहचान पत्र, परिचय पत्र, नाम और पिता का नाम सहित बेसिक विवरण मांगे जा रहे हैं। और मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि लोगों को आवेदन प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए हर वार्ड में अलग अलग दिनों पर शिविर चलाए जा रहे हैं। और ये अभियान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नए मतदाताओं से लेकर पुराने मतदाता जिनका नाम, पता या अन्य जानकारी अपडेट करनी है, सभी को एक ही जगह पर सुविधा मिल रही है। बीएलओ घर घर जाकर भी जानकारी दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम मतदाता सूची से जुड़ सके। बीएलओ द्वारा मौके पर लोगों के नाम, पता, परिचय पत्र और पिता का नाम सहित सभी जरूरी जानकारी फॉर्म में दर्ज की जा रही है। और स्कूल में लोगों की भीड़ बताती है कि शहर में जागरूकता बढ़ी है। युवा भी नए वोटर्स कार्ड बनवाने में काफी ज्यादा दिलचस्प दिखाई दे रहे हैं। उनको 2003 की जानकारी नहीं है, उनको वो भटक रहे हैं कि कहाँ से लेके आए, हम कहाँ से लेके आए, ऐसे करके। तो कई लोग चॉइस सेंटर जा रहे हैं, चॉइस सेंटर में भी बड़े मतदाता मतलब भाग संख्या बताइए, ऐसे करके। तो हमारे पास जो मिला हुआ है 2003 की जानकारी, उनको हमारे पास जो है उनको बता रहे हैं कि ऊपर का जो कॉलम है वो आप लोग भरिए और जो हमारे पास जानकारी वो हम आपको देंगे। इसी तरह हम लोग सर्वर डाउन के कारण हमारा ऑनलाइन भी कम हो रहा है और ऑनलाइन कम होने के कारण हमारा मतलब परसेंटेज भी कम है। जैसे कोई गलत भर के आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं? उसको हम लोग उनका वोटर आईडी कार्ड देख के और मतदाता सूची देख के उनको करेक्शन कर रहे हैं।
चल रहा है कि सभी जगह है? सूची नहीं है, नाम तो लगा सकते। छत्तीसगढ़ में सहकारी कर्मचारी संगठन की लगातार 18वें दिन तक हड़ताल जारी है, जिसमें प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे सहकारी कर्मचारी संघ को आंदोलन स्थल से खदेड़ा गया है। 4 सूत्री मांग को लेकर लगातार हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारियों पर राज्य सरकार ने एस्मा लगा दिया था, जहां पर आपको बताते चले कि बराबर हिदायत के बावजूद भी कर्मचारी अपनी मांगों पर निरंतर डटे रहे, जिससे प्रदेश में धन उपार्जन केंद्रों में भी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। किसान भी एक तरह से परेशान नजर आ रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को हड़ताल वापस लेने और काम पर वापस लौटने की हिदायत भी दी है। तो वहीं पूरी शक्ति बरतते हुए कई प्रबंधकों को बर्खास्त भी कर दिया गया है, जिसे लेकर सहकारी कर्मचारी उग्र होते दिखाई दिए। संतोष साहू, संभागीय सह सचिव, बस्तर संभाग जगदलपुर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विगत कई वर्षों से हम 4 सूत्री मांगों को लेकर आज हमारा 15 दिन हो चुका है, लेकिन शासन प्रशासन हमें चारों मांगों को अन्यथा ले रही है और उसके बारे में कोई भी सुनवाई नहीं कर रही। और शासन ये बोल रही है कि हमारी सारी व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। और आज हम अपनी मांगों को पूर्ति करने के लिए हमने क्या किया, अभी तक हमारी बात को नहीं मानी, तो हमने स्वेच्छा से पूरे बस्तर संभाग के 7 जिला में हम सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं। और इस्तीफा हम माननीय राज्यपाल के नाम से बस्तर संभाग और अपने जीआर साहब को देने जा रहे हैं और बस्तर संभाग के समस्त कर्मचारियों का सामूहिक रूप से इस्तीफा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। योगेश शर्मा है, मैं संभागीय उपाध्यक्ष के पद पर हूँ, जिला बीजापुर से हूँ मैं। तो जब शासन वैकल्पिक व्यवस्था अगर कर चुकी है तो क्यों हमारे ऊपर दबाव डाल के एस्मा का धौस दिखा के हमारे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, फायर कर रही है और मानसिक प्रताड़ना, एक्सेसिव धान खरीदी करके मानसिक प्रताड़ना का शिकार वैसे भी कर्मचारी होते हैं और ये नहीं कर रहे हैं। उसके पश्चात भी जब शासन की वैकल्पिक व्यवस्था हो चुकी है तो हमारे साथियों के ऊपर क्यों एफआईआर शासन कर रही है, क्यों दबाव डाल रही है? तो ये बिल्कुल अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए। शासन एकदम दमनकारी नीति अपना रही है जो बिल्कुल गलत है, तो क्योंकि हम यहाँ शांतिपूर्वक ढंग से ही आंदोलन कर रहे हैं और जो हमारी जो 4 सूत्री मांगे हैं बिल्कुल जायज है, शासन को पहल करना चाहिए। और शासन पहल क्यों नहीं कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था है शासन के पास। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर आस्था का एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखने को मिला जिसने पूरा माहौल भक्तिमय कर दिया। दुर्ग और बस्तर संभाग से आए 800 तीर्थयात्री प्रभु श्री राम लला और काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए बुधवार को स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए। विशेष ट्रेन को सांसद संतोष पांडे और पर्यटन बोर्ड अध्यक्ष नीलू शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोनों नेताओं ने यात्रियों से मुलाकात की है, उनका अभिवादन भी किया, उन्हें शुभ यात्रा की शुभकामनाएं भी दी हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि स्टेशन पर उत्साह ऐसा था कि कई श्रद्धालु भावुक होकर रो पड़े। और ये यात्रा छत्तीसगढ़ सरकार की रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के तहत कराई जा रही है। योजना की शुरुआत 5 मार्च 2019 को हुई थी और अब तक 28,800 से ज्यादा लोग इसका लाभ भी ले चुके हैं। और साथ ही इस मौके पर महापौर मधुसूदन यादव, खूबचंद पारक, वरिष्ठ बीजेपी नेता सहित कई जनप्रतिनिधि मौके पर उपस्थित रहे। आज जो ये ट्रेन की शुरुआत हुई है, वास्तव में इसके लिए हमारे सम्माननीय विष्णुदेव साय की सरकार में भाई नीलू शर्मा जी जो चेयरमैन है, माननीय राजेश अग्रवाल जी जिन्होंने राजनांदगांव से बहुत अच्छी शुरुआत की। ये प्रदेश का अंतिम छोर है और यहां से सभी दर्शनार्थियों को लेते हुए जाना, ये उनकी संवेदनशीलता को दिखाता है। ये चौथी यात्रा है। मैं भाई नीलू शर्मा जी के साथ साथ माननीय मंत्री, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल जी को, माननीय विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इसी प्रकार से ये जो यात्रा है, पर्यटन, देशाटन, ये ही हमारी संस्कृति की विशेषता रही है और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। ये आज की यात्रा नया संदेश लेकर के गई है।
छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और यहाँ से ये सुकून का संदेश अयोध्या के लिए, भगवान राम के चरणों में प्रणाम करने के लिए, ये जो आंतरिक आतंकवाद था छत्तीसगढ़ में, इसका समापन आपकी कृपा से ही हुआ, यही हम कृतज्ञता ज्ञापित। रेलवे स्टेशन से दुर्ग संभाग एवं बस्तर संभाग के रामलला दर्शन हेतु श्रद्धालुगण रवाना हुए हैं। यह चौथी ट्रेन है इस राजनाथ गांव से और 850 यात्री इस ट्रेन में बाबा काशी विश्वनाथ के और प्रभु श्री रामलला के दर्शन जो है वो करने के लिए निकले हैं। मैं इस बड़ी जो योजना है जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे माननीय मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रवण कुमार बनकर यहाँ छत्तीसगढ़ वासियों को प्रभु श्री राम के दर्शन, बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करा रहे हैं। हमने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि छत्तीसगढ़ वासियों को हम प्रभु श्री राम के दर्शन कराएंगे और इस सीजन का राजनाथ गांव से दुर्ग और बस्तर संभाग का यह चौथा ट्रेन है। निश्चित रूप से आज माननीय सांसद जी, हमारे महापौर जी, वरिष्ठ नेता खूबचंद पारक जी, भरत वर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में इस ट्रेन को हमने हरी झंडी दिखाया है। लगातार ये चौथी ट्रेन है। मैं हर ट्रेन का एक अलग मेरे को अनुभव दिखता है। श्रद्धालु जो जा रहे हैं उनके मन में जो खुशी है और वो हृदय से, मन से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह छत्तीसगढ़ की एक सार्थक और बहुत ही शानदार जो है यह योजना है और यह छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले समय में जो ये योजना है वो लगातार जो है वो जारी रहेगी और श्रद्धालुओं को जो है हम लगातार रामलला के दर्शन और काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भेजेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री की और नक्सलवाद के प्रति एक बड़ा हमको जो बड़ी कामयाबी हमको मिला है कि 1 करोड़ इनामी की जो हिडमा जो एक बड़ा जो हमको एक अचीवमेंट मिला है, उसके लिए मैं सारे फोर्सेस को, हमारे देश के गृह मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं और माननीय हमारे राज्य के गृह मंत्री जी को भी धन्यवाद करता। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने नीति आयोग की बैठक में कहा था कि प्रत्येक राज्य में एक विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनाना है और हर जिले को पर्यटन केंद्र से जोड़ना है। बस्तर हमारे प्रदेश का सबसे खूबसूरत स्थान है। वहाँ जो है जो वाटरफॉल है, गुफाएं हैं, वहाँ के हिस्टोरिकल, वहाँ की बस्तर की आदिवासी की संस्कृति, खान पान, वेशभूषा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फॉरेन के टूरिस्ट भी जो है वो बस्तर आना शुरू कर दिए हैं। होम स्टे में वो 2 से 5 दिन तक के रह के बस्तर की जो आदिवासियों की जो कल्चर है उनके साथ रह के उनका खान पान, उनकी वेशभूषा, सारे का वो आनंद उठा रहे हैं। आने वाले समय में बस्तर को जो है एक विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में बनाने के लिए पर्यटन विभाग जो है माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर जो है इस काम को हम बहुत ही जल्दी जो है वहाँ शुरुआत करेंगे। हम लोग अयोध्या में हम जा रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए और ये मोदी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, मतलब ऐसा फील हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम लोग कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं ऐसा। और ये योजना बहुत अच्छी है क्योंकि अंदर गांव से लोग है ना इतनी दूर जा नहीं सकते हैं, अपना खुद का खर्चा कर नहीं सकते, बट मोदी जी ने इतना अच्छा व्यवस्था कर दिया है ना कि अब हम सब लोग जा रहे हैं बहुत अच्छे से। योजना प्रदेश सरकार की, प्रदेश सरकार को कुछ कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार जी को। मेरा नाम मंजुलता जैन। चारामा छत्तीसगढ़ कांके अयोध्या मंदिर जा रहे हैं दर्शन के लिए। हम लोग को अच्छा लगा है जाने के लिए, पहली बार जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। रामलला के मंदिर जाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। रामसिल्ला हुई के कुमार ठाकुर है, मैं दंतेवाड़ा जिला से हूँ। मैं तभी तीर्थ यात्रा के लिए हम लोग ने निकले हैं तो मैं 28 लोग को लेके दंतेवाड़ा जिला से राजनाथ गांव तक अभी आए हैं रेलवे स्टेशन। मुख्यमंत्री साहब ने अच्छा किया है कि मतलब लोग को जाने के लिए व्यवस्था कर दी है, मतलब कुछ भी हम लोग का वो नहीं लग रहा है कि निःशुल्क है। जैसे खाने पीने का व्यवस्था अच्छा था कि बैंड बाजा वगैरह से करके स्वागत कर रहे हैं।
यहाँ से हम लोग अभी रेलवे स्टेशन 11 बजे से निकल के ना अयोध्या धाम निकलेंगे। व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हम लोग को व्यवस्था के रुकने के लिए उसमें लॉज में रुके थे, वहाँ से फिर यहाँ तक आए तो कोई व्यवस्था सब अच्छी थी। पूरी योजना को लेकर क्या बोलेंगे सरकार को? पूरी योजना के लिए तो सब बहुत अच्छा धन्यवाद देंगे सर उनको, इतनी पूरी यात्री को जाने के लिए। मैं श्रीमती संजीता मंडल दंतेवाड़ा जिला से आई हूँ और फर्स्ट टाइम है मेरा अयोध्या धाम के लिए। और अभी ये राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, यातायात के सभी साधन बहुत अच्छे थे, कुछ भी खराब नहीं लगा। हम सब खुश हैं, बहुत अच्छा है। अच्छे सक्षम लोग तो आ सकते हैं लेकिन गांव दराज के अंदर वाले लोग नहीं आ सकते, उनके लिए बहुत अच्छा है और ऐसे ही चलता रहे, सब प्रसन्न होंगे उनके सरकार से। शुभ नाम बता देंगे आप? श्रीमती संजीता मंडल दंतेवाड़ा जी। मेरा नाम रामसा यादव, चारमा, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मेरे को पता चला कि पंचायत से ये अयोध्या जाना है करके, इसी पंचायत और हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम अयोध्या रामलला दर्शन भाग्य मिला जाने के लिए और हम बहुत खुशी हैं। सुविधा कैसी है जो अब तक यहाँ तक पहुँचे? यहाँ जो सुविधा मिल रही है? जो सुविधा है एक नंबर है, बहुत अच्छा है, सुविधा में कोई कमी नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम रामसा यादव, ग्राम काशी, चारमा, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़। खबर दुर्ग छत्तीसगढ़ से है, जहां पिछले दिनों फिट इंडिया की तरफ से एक भी इवेंट जो है वो शुरू किया गया और जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक 16 दिन की साइकिल यात्रा शुरू की गई, जिसमें पूरे इंडिया से 150 लोगों ने हिस्सा लिया था। आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से 4 लोग इस इवेंट का हिस्सा बने थे। दुर्ग जिले के हर्ष कुमार साहू ने इस इवेंट में हिस्सा लिया। 16 दिन की ये यात्रा पूरी की ली गई और साथ ही अपने ग्राम दुर्ग पहुंचे, जहां भारी संख्या में लोगों ने स्वागत किया। स्वागत समारोह में पूर्व सैनिकों के साथ साथ अनेक विशिष्ट भी मौके पर उपस्थित रहे। पूरा विश्वास करते हैं और प्रेरित करते रहेंगे। मेरा नाम हर्ष कुमार साहू है, मैं मीनाक्षी नगर दुर्ग में रहता हूँ और मैं भी कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर तय किया हूँ और 16 दिन का था। हमारे इटिनरी में 18 दिन था, एक दिन श्रीनगर में स्टे था और एक दिन कन्याकुमारी में रात को स्टे था। तो 16 दिन का सफर रहा जिसमें अप्रोक्सीमेटली हमने 275 से 300 तक का हमने एवरेज रखा था। डेली हम साइकिल चलाते थे। और ये जो इवेंट है फिट इंडिया की तरफ से स्पॉन्सर्ड इवेंट था जिसको डे टू गियर ने मैनेज किया था। काफी अच्छा इवेंट था। इसमें 150 राइडर थे ऑल ओवर इंडिया, जिसमें से हर स्टेट से 5-5 लोग थे। हमारे छत्तीसगढ़ से 4 लोग गए थे और दुर्ग से मैं गया था इसमें। और बस यही है, हमने तो 4000 किलोमीटर चला रही है, आप लोग भी चलाइए सब साइकिल। डेली 4 किलोमीटर कम से कम चलाइए। नॉर्मल चीजों की दूध लेने जाना है तो साइकिल से जाइए, है ना। बाइक वाइक तो थोड़ा कम यूज कर रहे हैं अभी। थैंक यू सो मच। कितना कठिन परिश्रम लगा? स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि उसमें अपहिल बहुत ज्यादा था, वहाँ पे पहाड़ियाँ थी बहुत ज्यादा और टेम्परेचर चेंज हो गया था, अचानक से बहुत ठंड हो गया था। और लास्ट में आते आते तो थोड़ा आसान हो गया था क्योंकि लास्ट में पहाड़ियाँ कम थी, डाउनहिल ज्यादा हो रहा था, लेकिन टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा था, धूप बहुत तेज हो रही थी यहाँ पे। ये लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी कितना योगदान है? क्या चीज? मतलब यहाँ तक पहुँचने का कितना योगदान है? यहाँ तक पहुँचने का गवर्नमेंट का योगदान है। सरकार ने हमें इतना अच्छा मौका दिया और फिर मेरी फैमिली का और सब परिवार का और दुर्ग में जहाँ पे आप सभी यहाँ पे आए सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है इसको सफल बनाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी आप सभी यहाँ पे आए हो, यहाँ पे वेलकम करने के लिए। इतनी ऊर्जा देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आने वाले को क्या संदेश देना चाहते हैं? आने वाले यूथ को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप कॉलेज जाने का बाइक स्कूटी वगैरह मत लो, साइकिल लो यार और साइकिल चलाओ, है ना। साइकिल चलाओगे आप फिट भी रहोगे और हेल्दी भी रहोगे। हाँ, और पेट्रोल भी बचेगा। बचपन से साइकिल चलाना चाहते थे? क्या चीज? बचपन से साइकिल चला रहे थे आप? हाँ, स्टार्टिंग से साइकिल चला था। मेरे पास तो बहुत नॉर्मल साइकिल थी, वो 3-4 हजार की जो आती है। धीरे धीरे बस मैं अपग्रेड करता गया साइकिल और फिर लास्ट में मैंने गियर वाली साइकिल ली थोड़ी, क्योंकि इवेंट को करना था। टीम में कितने लोग गए थे आप लोग? हम लोग टोटल ऑल ओवर इंडिया 150 थे, जिसमें से हर स्टेट से 5-5 लोग थे। छत्तीसगढ़ से 4 लोग थे।
हाँ, आपका परिचय। मेरा नाम हर्ष कुमार साहू है। मैं मीनाक्षी नगर दुर्ग में रहता हूँ और ये मेरे पापा हैं श्री गेंदलाल साहू। लास्ट ईयर भी हमने 1200 किलोमीटर दिल्ली से दुर्ग किया था इनके पापा के साथ, और ये मेरी मम्मी है और ये मेरी बहन है। मेरा नाम गेंदलाल साहू है, मैं आर्मी सूबेदार से रिटायर्ड हूँ और मेरा बेटा है हर्ष कुमार साहू। बहुत खुशी हो रहा है कि K2 के कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो सफर किया मुझे बहुत अच्छा लगा है कि बहुत जोश है इसको। अभी यही संदेश देता हूँ कि सारे जो युवा है इसमें जोश हो, ताकि सारे बच्चे जो है अपना अच्छे से फिट इंडिया की तरफ से अपना अच्छे से और जोश के साथ में साइकिलिंग करे, रनिंग करे, एकदम फिट रहे। बच्चों कितना सालों से साइकिल चला रहा है? क्या बचपन से वर्किंग करते आ रहे हैं? बच्चे को बचपन से साइकिलिंग चला रहा है। अभी हम लोग दिल्ली में थे लास्ट टाइम में, तो लास्ट टाइम हम लोग दिल्ली में थे तो दिल्ली में क्या खूब वहाँ साइकिलिंग होता था। उसके बाद सैनिक स्कूल में जब इसमें ज्वाइन किया था तो वहीं से इसने फिजिकल फिटनेस से ध्यान दिया है, तो तभी से साइकिल चला रहा है वो। उसके पहले और कभी गए? हम दिल्ली से पहले हम लोग प्लानिंग किया था कि दिल्ली से यहाँ दुर्ग तक का सफर, एक लॉन्ग सफर था हमारा 1200 किलोमीटर का, तो सबसे पहले वो सफर था। इसके बाद में 200-300 तक का दिल्ली में कई बार इनका इवेंट हुआ है। इससे पहले फिर बड़ौदा बाजार भी गया था साइकिलिंग में, वहाँ भी अच्छे अचीवमेंट लिया है। अभी लास्ट टाइम अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो सफर अच्छा रहा। अच्छा, बहुत इसका परिश्रम मैन है। सबसे बड़ी चीज होता है कि अगर इच्छा जोश के साथ परिश्रम होता है, क्योंकि किसी भी परिश्रम में कठिनाई आते है तो घबराना नहीं है। मैं यही समझाया था कि कोई भी कठिनाई आता है तो उसका हंसते हंसते उसको झेलना है और चलते रहो तो अपने आप मंजिल वही पहुंच जाएगा। तो ये चीज है। मेरा गेंदलाल साहू है, आर्मी से सूबेदार रैंक से रिटायर्ड हुआ हूँ और मैं मीनाक्षी नगर में रहता हूँ। हर्ष मेरा स्टूडेंट है, काफी मेहनती है और इन्होंने भारत से उत्तरी छोर कश्मीर से लेकर भारत से दक्षिणी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।